नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर हमने 13.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने हमारा 13.1 के किसी भी लेक्चर को नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर हमने 13.1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। आज हम 13.2 को कर रहे हैं। इसके अंदर जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न नंबर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब ठोस कैसा है? एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब त्रिज्याएं से मतलब गोले और शंकु दोनों की त्रिज्याएं 1-1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई है वह भी त्रिज्या के बराबर है, तो इसका मतलब वह भी 1 है। इस ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई पदों में ज्ञात करने का मतलब है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी, पाई को आंसर को पाई में ही छोड़ देना है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलने वाला है। तो आइए हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हो या फिर इसको हल भी कह सकते हो हिंदी में। यही इसका हल क्या होगा। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो क्या होगी हमारे पास? वो होगी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। अर्धगोले की त्रिज्या मतलब हमें सबसे पहले ये दिया गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है। इसको आप आकृति में अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ये कोई अर्धगोला है और उसके ऊपर ये कोई शंकु है। ये यहाँ से यहाँ तक ये शंकु है और ये अर्धगोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमें दी है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर दी है, मतलब शंकु की भी त्रिज्या 1 है और अर्धगोले की भी त्रिज्या भी 1 है और इसकी ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है। तो मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? शंकु की ऊंचाई है वह भी 1 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या 1 है तो वह तो इस साइड भी 1 होगी और इस साइड भी 1 होगी, तो इसको भी आप मान सकते हो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि शंकु की त्रिज्या कितनी है? फिर क्या लिखें? शंकु की त्रिज्या को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या उसको भी हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और हमें इस क्वेश्चन का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई है वह क्या दी गई है? त्रिज्या के बराबर। तो शंकु की ऊंचाई हम क्या लिख सकते हैं? शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, कि अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही हमारी शंकु की ऊंचाई है। तो इस प्रकार शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई होगी 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ठोस का आयतन पता करना है। तो आइए हम ठोस का आयतन पता करते हैं। ठोस का आयतन, तो ठोस में कौन कौन शामिल है? ठोस में एक तो शंकु शामिल है और एक अर्धगोला। हम लिखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जमा में अर्धगोले का आयतन। क्योंकि हमें कंप्लीट ठोस का आयतन चाहिए, इसके लिए शंकु के आयतन को और अर्धगोले के आयतन को प्लस करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के हमारे पास हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है वह आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी फार्मूलों को एक पेज पर लिखकर उसको याद कर लो। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब त्रिज्या है और एच का मतलब ऊंचाई है, प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का मतलब आर का घन, यानी त्रिज्या का घन, त्रिज्या की 3 बार गुणा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन हमें प्रश्न के अंदर बताया गया था कि आयतन को पाई पदों में रखना है, तो हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। 1/3 पाई गुणा में
आर क्या है हमारे पास, आर है 1, एक का स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास, एच भी 1 है, प्लस 2/3 पाई गुणा में आर कितना है हमारे पास, 1 उसका क्यूब। अब हम इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की गुणा 1 से 1 होती है, यहाँ पर 1 का क्यूब भी 1 होता है। इसका हमें इस 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3 पाई जमा में 2/3 पाई, क्योंकि 1 से गुणा थी तो हमने 1 से गुणा को 1 ही मतलब होता है, चाहे गुणा वो संख्या खुद दी आ जाती है। अब इन दोनों का जोड़ करना है। इन दोनों का एलसीएम लिया 3, यहाँ पर 1 पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, तो ये हो गया 3 पाई, 3 पाई बटा में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, जब भी हम आयतन के क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आंसर में क्यूब जरूर लगाना है, क्योंकि आयतन जो कि 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए यहाँ पर क्यूब जरूरी है। अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, लेकिन आयतन में हमेशा क्यूब होएगा। तो इस प्रकार ठोस का आयतन क्या आया हमारे पास, लिख सकते हैं हम इस प्रकार, ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा पहला प्रश्न था 13.2 का। आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। एक बेलन हो और उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई यानी इसकी लंबाई 12 है, तो मतलब 12 इसकी लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, और इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए अंतर्वरिष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब उस एल्यूमिनियम शीट का जो वो मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर हवा भरनी है, उस हवा का आयतन आपको पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम क्या होगा। एक हमारे पास बेलन है, इस प्रकार से आप बेलन को मान सकते हो। उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं, तो इसके दोनों सिरों पर आपको शंकु मान लेने कि ये यहाँ से यहाँ तक दोनों सिरों पर शंकु हैं और बीच में बेलन है। आपको क्या दिया है, इस बेलन का व्यास है वह 3 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ये जो कंप्लीट ऊंचाई है यह 3 सेंटीमीटर है। और आपको इसकी लंबाई कितनी दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दी है आपको 12 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है और इसका व्यास हमें 3 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की आपको ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, अब इस बेलन की लंबाई भी आपको पता करना है। बेलन की लंबाई कैसे पता कर सकते हैं, टोटल 12 है, इसमें से 2 और 2 दोनों को घटा दें तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की लंबाई आ सकती है। आइए हम इसको डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं बेलन का व्यास। हमें सबसे पहले क्या दिया है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो फिर बेलन की त्रिज्या कितनी हुई, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो कि है व्यास का आधा मतलब 3/2। तो 3/2 सेंटीमीटर हमारे पास बेलन की त्रिज्या हुई। और बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है, इसलिए शंकु की त्रिज्या भी क्या हुई, शंकु की त्रिज्या हम लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो इस प्रकार शंकु की त्रिज्या हमारे पास भी 3/2 आ गई। शंकु की त्रिज्या बराबर 3/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई पता करना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। बेलन की ऊंचाई या फिर बेलन की लंबाई एक ही बात है, ऊंचाई लिख सकते हो आप या फिर बेलन की लंबाई भी लिख सकते हो। तो बेलन की लंबाई क्या होगी, टोटल कितनी है 12, 12 माइनस में दोनों शंकुओं की ऊंचाई,
दोनों शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? हमें दी गई 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो शंकु की ऊंचाई भी, यहाँ लिख लो कि शंकु की ऊंचाई वो कितनी दी है हमें? 2 सेंटीमीटर। वो हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो 12 माइनस दोनों शंकुओं की ऊंचाई, तो 12 माइनस 2 शंकु मतलब 2 गुणा में किसी का डबल निकालना हो 2 से गुणा कर सकते हैं। एक शंकु कितनी है? 2। तो 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन के लिए आपको बेलन और शंकु के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन जमा में दोनों शंकु का आयतन। बेलन का आयतन और दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का मतलब एक शंकु का निकाल के उसको 2 से गुणा कर सकते हैं। तो इसके फार्मूले क्या होते हैं? बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों शंकुओं का मतलब 2 गुणा में, जो भी शंकु के आयतन का फार्मूला उसको 2 से गुणा कर देंगे, इसलिए हमारे पास दोनों शंकुओं का आ जाएगा। एक शंकु के आयतन का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। एक बार पाई को हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमारी जो गुणा भाग है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। तो पाई को पाई रखते हैं। आर कितना है? आर बेलन का था 3/2 इसका स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई कितनी थी? हमें अभी निकाली थी। बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई जो कि 8 सेंटीमीटर थी, जमा में 2 गुणा में 1/3 गुणा में पाई गुणा में आर क्या था? आर शंकु और बेलन दोनों का ही 3/2 था। और एच कितना था? शंकु की ऊंचाई जो कि हमें दी गई थी। शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर थी, तो शंकु की ऊंचाई को हम यहाँ पर रख देते हैं 2। अब हम इसको हल करते हैं। पाई 3/2 का वर्ग क्या होता है? 9/4, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 गुणा में 8 जमा में इसको गुणा करके हम 2/3 लिख सकते हैं। पाई गुणा में इसका क्या गया? 9/4 गुणा में 2। तो जितना कटता है उसको काट दीजिएगा। इसके अंदर 4 से 4 दूनी 8, 3 से 3 तिया 9, और 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया। तो अब जितना जितना हमारे पास बचा है उसको लिख लीजिए। क्या बचा है यहाँ पर? 2 गुणा 9 गुणा पाई, तो 9 दूनी 18 पाई, जमा में यहाँ पर क्या बचा है? पाई और 3, तो 3 पाई। इनको जोड़ें तो 21 पाई। अब हमारे पास क्या आ गया? 21 पाई। तो 21 पाई के अंदर अब हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है? 21 गुणा में 22/7, तो 7 से 7 तिया 21, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 क्यों है? 22 की 3 से गुणा कर दें। तो इस प्रकार मॉडल का आयतन, इस प्रकार मॉडल का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा कंप्लीट प्रश्न था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप कृपया वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अब हम तीसरा प्रश्न कर रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में भी आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तीसरा प्रश्न उसको बहुत ही ध्यान से समझोगे। इसके अंदर दिया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। सबसे पहले इसने कह दिया एक गुलाब जामुन के अंदर 30% चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? अब ये गुलाब जामुन की जो कि हमें दे रहा है लंबाई और चौड़ाई, कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है।
मतलब इस प्रकार का एक गुलाब जामुन है और हमें 45 गुलाब जामुनों की चाशनी पता करनी है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आपको आकृति का पता होना चाहिए कि इस प्रकार का गुलाब जामुन है। इसका जो व्यास है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको गुलाब जामुन का सबसे पहले तो आपको आकृति पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास वो क्या है? हमें 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या होगी व्यास का आधा। तो बेलन की त्रिज्या हुई 2.8 बटे में 2, 1.4 सेंटीमीटर। ये होगी बेलन की त्रिज्या। आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं? इसके दोनों ओर अर्धगोले हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसके दोनों साइड अर्धगोले हैं। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हुई? जितनी बेलन की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन और गोला एक ही व्यास के हैं तो उनकी त्रिज्या भी समान होगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या वो है 1.4 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या समान है। अब हमें क्या करना है? इस बेलन की ऊंचाई यानी कि लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी ज्ञात करना है। ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, ये लंबाई आ गई हमारे पास और ये लंबाई आ गई। अब हम इस बीच की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, लंबाई या ऊंचाई वो क्या होगी? 5 माइनस में दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई। तो एक अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? कि जितनी उसकी त्रिज्या है, क्योंकि ये साइड भी 1.4 होगी और ये साइड भी 1.4 होगी, क्योंकि अर्धगोला है तो उसके अंदर त्रिज्या है और दोनों साइड समान रहेगी। तो 5 माइनस में 1.4 को 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 1.4 है और 1.4 है, उनको 2 से गुणा कर दिया। दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई हमें इसमें से घटानी थी। तो 5 माइनस में 2.8, ये क्या बचा हमारे पास? 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर बचा। तो अब हमारे पास आयतन निकालने के लिए सभी जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वे आ चुकी हैं। अब हम एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जमा में दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। एक बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन के आयतन का क्या फार्मूला है? मैंने आपको पहले दोनों क्वेश्चनों में बता दिए हैं, तो आई थिंक आपको भी याद हो गया होगा। पाई आर स्क्वायर एच, आर का मतलब त्रिज्या है, रेडियस, और एच का मतलब ऊंचाई है, जमा में दोनों अर्धगोलों का, 2 गुणा में एक अर्धगोले क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोले के फार्मूला है और ये बेलन का आयतन का फार्मूला है। तो ये अर्धगोले का आयतन, ये बेलन का आयतन, इसको 2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमने दोनों अर्धगोलों का आयतन पता करना है। तो एक बार हम पाई की वैल्यू यहाँ नहीं रख रहे, सिर्फ आर और एच लिख रहे हैं। आर कितना है? 1.4 स्क्वायर, एच कितना है? बेलन का ऊंचाई जो 2.2 आई थी हमारे पास, 2.2, जमा में 2 गुणा में 2/3 पाई आर कितना है यहाँ पर? 1.4 का क्यूब। क्यूब का क्या मतलब है? 3 बार गुणा। तो अब हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में 1.4 गुणा में 1.4, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, गुणा में 2.2, जमा 2 गुणा में 2/3
गुणा में पाई गुणा में 1 पॉइंट, पाई की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, 1.4 गुणा में 1.4 गुणा में 1.4। तो जितना कटता है उसको काट दो, बाकी गुणा करनी पड़ेगी। गुणा थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हमें करनी पड़ेगी। तो 7 से इसको काटें तो 0.2, क्योंकि 7 दूनी 14। 7 को यहाँ से काटें तो 0.2। अब आपको क्या करना है, 22 की 0.2 के साथ गुणा करनी है, फिर जो गुणा आई उसको 1.4 के साथ गुणा करनी है, फिर जो गुणा आए उसको 2.2 के साथ गुणा करनी है। तो 22 दूनी 44। तो इसकी गुणा क्या आएगी, 22 को 0.2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा आएगी 4.4। अब जो 4.4 गुणा आई उसको 1.4 के साथ गुणा करनी है, तो उसकी गुणा क्या आएगी, उसकी गुणा आएगी आपके पास 6.16। अब जो 6.16 है उसको आपको क्या करना है, 2.2 से गुणा करना है, तो उसकी आपके पास गुणा आएगी 13.552। तो ये आप गुणा करके देख लेना, ये आपके पास गुणा आएगी कि 4.4 जब 22 की 0.2 के साथ करेंगे, जब 4.4 को 1.4 के साथ करेंगे 6.16, फिर जो 6.16 है उसको 2.2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.552। इस प्रकार हमें इन सब की गुणा करनी है। तो ये आ गया हमारे पास 13.552। यहाँ क्या करना है, यहाँ ऊपर वालों की गुणा करनी है और नीचे 3 को रखना है। ऊपर वालों की गुणा 2 दूनी 4, 4 को फिर 22 से करेंगे, फिर 22 को 0.2 से करेंगे, फिर जो गुणा आएगी उसको 1.4 से करेंगे, फिर जो गुणा आएगी उसको 1.4 से करेंगे। इस प्रकार अगर मैं सारी गुणा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 34.496 इन ऊपर वालों की गुणा आएगी, उसको आपको 3 से भाग करना है। तो आगे हम इसको भाग करके भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि भाग करके दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूँ आपको भाग आसानी से आता है। 13.552 जमा में इसकी जो भाग करने पर हमें मिला वो 11.498। अब इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है हमारे पास एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया गया था हमें, ये देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो अब तो हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन है, अब हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, जितना एक का आया है उसको 45 से गुणा कर देंगे। तो 45 गुणा में एक का हमारे पास आया था 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों की गुणा करने पर हमें मिलेगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब क्या है, चाशनी का आयतन हमें पता करना है। तो चीनी की चाशनी का आयतन वो क्या होगा, 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30%। हमें प्रश्न में दिया गया था कि 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है उसका 30% चाशनी है, तो उसका 30% कितना होगा, जो हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया हुआ है 1127.25, तो 1127.25 इसका 30%, 30% क्या होता है 30/100। तो जितना काटता है उसको काट दो, बाकी गुणा कर लो। तो यहाँ से इसको काट दिया। अब क्या कर लो, 1127.25 की 3 के साथ गुणा कर लो और उसको 10 से फिर भाग कर देंगे। 10 से भाग करने का मतलब 1 पॉइंट आगे बढ़ना। तो इसकी गुणा क्या आई, 1127.25 की 3 के साथ गुणा करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.381.75 बटे में 10। तो बटे में 10 का क्या मतलब होता है, बटे में 10 का मतलब होता है कि 1 पॉइंट लगना। तो जहाँ भी पॉइंट है उससे 1 आगे बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, चीनी की चाशनी का आयतन। तो इसको आप, इसने पूछा है प्रश्न के अंदर हमें लगभग, तो लगभग में हम लिख सकते हैं कि 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास चीनी की चाशनी का आयतन आ गया। तो
इस वीडियो के अंदर हमने 13.2 के 3 प्रश्न कर लिए। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आए होंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर हम कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाएंगे। धन्यवाद साथियों।